अब प्रेमियों, एक राजा को एक वरदान था, वो हर किसी पशु पक्षी की भाषा को जानते थे। ये गाय और बैल क्या बात कर रहे हैं, ये चींटियां हैं और भी कोई पशु है, बकरी है, सबकी भाषाओं को जानता था, यानी समझता था। लेकिन उसको श्राप भी मिला हुआ था, ये किसी को बता नहीं सकता कि ये बात क्या कर रहे हैं, और किसी के बता दिया उसी समय उसकी मौत हो जाएगी। वरदान भी है और श्राप भी है। एक बार राजा अपनी रानी के साथ में भोजन कर रहा था। भोजन करते वक्त रोटी का छोटा सा बुरादा एक टुकड़ा गिर पड़ा। वहीं पर एक चींटी आई और चींटा आई। चींटी जैसे ही अपने चींटा जी से कहने लगी, अजी उधर कहां जा रहे हो, इधर आओ ना, देखो पहाड़ पड़ा हुआ है। राजा को हंसी आ गई, देखो इस चींटी को रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी पहाड़ जैसा लग रहा है, अब बताओ चींटी कितनी सी है, तो उसको तो रोटी का टुकड़ा पहाड़ ही लगे। राजा को हंसी आई तो रानी ने कह दिया, आपको हंसी क्यों आई? कि रानी वैसे ही आ गई। अच्छा वैसे ही आ गई, बिना बात ही, कोई बात ही नहीं चल रही, आप क्यों हंसी? राजा ने कहा कि वैसे ही आ गई। नहीं नहीं बताओ। अरे रानी वैसे ही आ गई। नहीं नहीं बताओ। रानी ने जिद कर ली। अब राजा कैसे बताएं, क्योंकि बताएं तो मरे, बता नहीं सकता। बार बार कहता रहा। राजा ने तो बातों में भोजन कर लिया। रानी का थाल भी वहीं रखा हुआ था। रानी अब भोजन करने वाली थी, रानी ने थाल हटा दिया, मैं नहीं खाऊंगा, बताओ पहले तो क्या बात है? अरे देवी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, फिर बात कौन सी है जो आप अपनी धर्म पत्नी को नहीं बता सकते? बताओ। कि देवी फिर बता दूंगा। नहीं नहीं अभी बताओ। जिद कर लिया। राजा ने सोची तो खूब हुई। रानी ने कह दिया, आज नहीं बताओ, चाहे कभी बताओ चाहे मत बताओ, भोजन जब ही करूंगी जब बात बता दोगे। ऐसी कौन सी बात? जरूर कोई न कोई आपको मेरे पियर की कोई न कोई बात याद आ गई। अरे नारियां जो है उनका यही, माता बहनों का यही हाल है, कोई बात पे हंसी आ जाए कर जाए तो ध्यान उधर ही चलता कि मेरे कोई भाई भतीजों की बात है। हाँ? अरे देवी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वहां की कोई बात नहीं है, यहाँ की भी बात नहीं है, वहां की भी नहीं है, तो है कहाँ की? आप नहीं बताते हो, मत बताओ। ये भोजन उठा करके दूर रख दिया। राजा ने सोचा अब तो बहुत ही बुरी स्थिति में आ गया, यदि बताता हूं तो मैं मरूंगा और नहीं बताता हूं तो ये मरेगी, यानी दोनों में से एक को तो मरना पड़ेगा। वारे विधाता। सोचा, फिर स्थिर दिमाग किया, सोचा यहां मरूंगा बुरा होगा, श्राप से मरूंगा। पास में सरयू है, सरयू नदी में चलता हूं, सरयू के किनारे पानी में थोड़ा सा अंदर प्रवेश करके वहां बता दूंगा। पवित्र नदी है, पवित्र नदियों में कोई डूब करके मर जाता है तो उसकी मोक्ष हो जाती है। छोटे मोटे नदी तालाब में तो प्रेत योनि को चले जाता है, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती भागीरथी त्रिवेणी के संगम आदि पर, कहीं पर हरिद्वार आदि तीर्थों में कहीं डूब करके भी आदमी चले जाए तो कोई विचार करने की बात नहीं है, सीधी अमोक्ष। प्रेमियों, सोचा कि मैं सरयू में जाकर के बता दूंगा, फिर चाहे मर जाऊं। रानी से कहा, रानी यहाँ नहीं बताऊंगा। तो कहां बताओगे? तो वहां बताऊंगा सरयू में। रानी कही चलो, वहीं चलो। राजा सोचने लगे, जय हो ऐसी देवी जो चाहे या नहीं चाहे 20 कोसी ले जाओ, लेकिन बात बताओ। हाँ चल दिए राजा और रानी दोनों के दोनों। रास्ते में प्रेमियों एक बकरा और बकरी मिल गए, और बकरा है जो अपनी बकरी से कहने लगा, ए बकरी सुन, ये राजा भोज थोड़ी है जो अपनी रानी के कहने से मरने के लिए चल दिया, तू आज मरती है तो अभी मर। राजा ने सोचा ये बकरे बकरी भी इतना समझते हैं, मैं इस रानी के कहने पर मरने चल दिया। रानी को डांटा, ए रानी, राजकाज के बहुत से मेरे काम हैं,
अच्छा तू मूर्ख है, तू पागल है, उसको डांट पिलाई थोड़ी सी, चल यहाँ से, और जबरदस्ती घर लेकर के आ गया। नहीं बताता कई राज के मेरे ऐसे कार्य हैं, और घर ला करके फिर थोड़ा सा लाड प्यार किया, थोड़ा सा धमकाया भी, और प्रेमी और राजा भी बच गया और रानी भी बच गई। इसलिए पुरुषों को हमेशा अपनी बुद्धि का परिचय देना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे घर को वो चलाएं ऐसे ही घर चले। स्वविवेक, अपना विवेक भी काम में लेना चाहिए। जहां उनकी आवश्यकता हो वहां पर उनकी भी सलाह ले लेनी चाहिए। लेकिन माता बहन भी बात बात पर उनका हस्तक्षेप ना करें कि जो हम कहेंगी कि यहाँ खड़े होना है तो खड़े रहो, हाँ मैंने कहीं बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ऐसा नहीं। विचार करना चाहिए